सामाजिक न्याय से जुड़ा एक और सवाल है, वो ये है कि जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो असामाजिक तत्वों को टिकट क्यों दिया जाता है? हमने उनसे ये सवाल पूछा, जवाब में हमें उन्होंने ये पूछा कि आप उनसे क्यों नहीं पूछते, उनके भी 2 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर के केस लगे हैं, उनको भी टिकट दिया है। राजभर कहते हैं अगर वहाँ से 47 AK-47 निकलेगी तो हमारी भी AK-47 निकलेगी। क्या ये हम उम्मीद करते हैं योगी जी से एक अलग ट्रेंड लाने की? मैं यही कह रहा हूँ ना कि यही तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कैराना के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को समाजवादी पार्टी ने क्यों टिकट दिया। मुजफ्फरनगर के दंगों के दोषी को और सहारनपुर के दंगों के दोषी को समाजवादी पार्टी के मुखिया क्यों गले लगा रहे हैं। बुलंदशहर और स्याना के अपराधियों को गले से लगाने का औचित्य क्या है। पेशेवर हिस्ट्री शीटर को गले लगाने का मतलब क्या है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्ष के दौरान जो सुरक्षा और कानून का राज का एक परसेप्शन दिया है, परसेप्शन प्रस्तुत किया है देश और दुनिया के सामने, क्या उसको बदरंग करने की साजिश नहीं है क्या ये? लेकिन मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इंतजार करिए 10 मार्च का। 11 मार्च से फिर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी। आपने अभी जिक्र किया, बिलों से निकलने वाले और बिल बिला करके अभी फन दिखाने वाले लोग तय कर लें 11 मार्च के बाद क्या होगा। एक तो फिर जो क्योंकि इसी से मेरा बिलता, उनका ये कहना है चाहे वो आजम खान हो या जितने भी हमारे नेता हों, सरकार में आते ही उनके ऊपर केसेस लाद दिए गए। अखिलेश जी कहते हैं कि मेरे ऊपर, मैं किसान आंदोलन में गया था, मेरे ऊपर केसेस डाल दिए गए। सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर कर लोगों को क्रिमिनल केसेस में फंसाती है। देखिए, सरकार किसी को झूठे मामले में नहीं फंसाती, किसी को नहीं फंसाती। आपको याद होगा लखीमपुर की घटना के अगले दिन अखिलेश जी के घर के सामने पुलिस की जीप जलाई गई थी। किसने जलाई? क्या समाजवादी पार्टी का व्यक्ति नहीं था क्या? समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी या वर्कर नहीं था क्या? और ये तो एक आम जन चर्चा का विषय है। जो अखिलेश जी का गुस्सा नाक पर आ रहा है ना, ये रेड अलर्ट है क्या देश की जनता के लिए। क्या उसी गुस्से की वजह से उन्होंने ये बोला हमसे कि वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी केसेस थे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने वो केसेस हट गए? मैं क्या कहता हूं, मैंने अपना कोई केस वापस नहीं लिया, एक भी केस वापस मैंने नहीं लिया और हमारी सरकार ने भी नहीं लिया। जो राजनीतिक मामले रहे होंगे वो भी वापस नहीं लिए। हमने कहा न्यायालय में जाओ, न्यायालय के माध्यम से हम लोग जो भी होना होगा न्यायालय के थ्रू होगा। लेकिन क्या इससे पहले अखिलेश जी ने और अखिलेश जी के पिताजी ने अपने ऊपर लगे हुए केस वापस नहीं लिए थे क्या? मुलायम सिंह जी के ऊपर दायर तमाम मामलों को उन्होंने उनकी सरकार ने वापस लिए थे। हमने तो नहीं लिए अपने केस कोई भी वापस, ना मैंने लिए। आप ये कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड आपने कोई केस? मैंने अपना कोई केस वापस नहीं लिया और मेरे खिलाफ कोई मामला भी नहीं है, और ना हमारे डिप्टी सीएम ने या किसी और के किसी मंत्री के खिलाफ दायर किसी मामले को हमने वापस लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की 4 बार प्रदेश में सरकार थी, क्या मुलायम सिंह जी पर या अखिलेश यादव पर या शिवपाल यादव पर दायर मुकदमों को या समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेताओं के ऊपर दायर गंभीर धाराओं में मुकदमे जो थे, क्या इनको इन्होंने वापस नहीं लिया था क्या? तो इन्हीं से पूछा जाना चाहिए ना, ये सर्टिफिकेट हमें क्यों देते हैं ना? कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।